जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। और ये जो सत्संग है ये मेरा नहीं है, ये किसी आंटी जी का है। आंटी जी ने जो सत्संग है वो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है और वही सत्संग जो है मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको सत्संग अच्छा लगेगा। कृपा करके सत्संग को पूरा सुनिए, क्योंकि सत्संग को गुरुजी कहते हैं हमेशा कि पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग करने वाले का भी भला होता है। और संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का जो सत्संग है वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आपका कोई भी सत्संग है, आप अपना कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, रिकॉर्ड करके या लिखकर, कैसे भी आपको ठीक लगे आप मुझे भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, वही मेरा नंबर है। उस नंबर पर आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकते हैं। और अगर सत्संग अच्छा लगे तो सत्संग को लाइक करना और गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग, जो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए संगत जी, आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, साथ संगत जी, जय गुरु जी। गुरु के मंत्र जाप से मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, साथ संगत जी, जय गुरु जी। आंटी आंटी, यही मेरा सत्संग है संगत जी। मेरा बेटा गुरु जी के ब्लेस किया हुआ गाड़ी 9 अप्रैल को लिया था। गुरु जी ने जो गाड़ी ब्लेस करे थे, और संगत जी आज 17 तारीख है। 17 तारीख मेरा बेटा एक्सीडेंट हो गया। संगत जी, रेड लाइट नहीं पड़ती संगत जी, उधर से टेम्पू आ रहा था। रेड लाइट मतलब लाल बत्ती खराब थी। अब पता नहीं गुरु जी जाने कैसे क्या हुआ। मेरे बेटा क्रॉस किया लाल बत्ती, उधर से टेम्पू आ रहा था संगत जी। तो इधर बच्चों को 7 बजे स्कूल, मतलब बच्चे जा रहे थे। बच्चे एकदम से मेरे बेटे को बैकी के मतलब पास में मतलब जा रहे थे, जगह नहीं थी तो जा रहे थे, उधर टेम्पू आ गया। मेरे बच्चे जैसे क्रॉस किया वैसा टेम्पू भी आ गया। बस टेम्पू वाले ने मेरे बेटे को बहुत ज्यादा मतलब साइड मार दिया था। उसका मतलब जब उसने मार दिया तो मेरी बैगी से उसका शीशा मतलब संगत जी दोनों लड़के मेरा बेटा गिर गया। उसके हाथ में संगत जी इतना चोट आ गई संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से। साइड दंड बहुत ज्यादा था। गुरु जी ने हमारे थोड़े में संकट कटा दिए संगत जी। उसके दाहिने हाथ में मतलब लग गया चोट। उसका टेम्पो का शीशा मेरे बेटे को हाथ में 2 जगह, एक जगह ज्यादा चुभ गया और 2 जगह ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मतलब शीशे के जैसे छोटे छोटे चुरके नहीं होता, ऐसे मेरे बेटे के हाथ में जैसे टूट के मतलब हाथ में पुल चुभ गया शीशा। 7 बजे के संगत जी ये मटर जो हमारे बेटे के साथ हुआ दुर्घटना, पर गुरु जी बचा लिए संगत जी। ये मैं कह रही हूँ, शाम के मेरे घर पे चिकन बना था। बेटा मेरा मतलब खा के मैं, संगत जी छोटा से मतलब घर है, आपके पता ही है, किराए का मकान है तो घर तो एक ही होता ना, एक किचन है, एक घर है, मतलब एक कमरा है।
तो उसी में हमारे गुरुजी हैं, उसी में जहाँ सोते हैं मतलब कमरे में गुरुजी हैं, गुरुजी के चरण स्वरूप है। तो बेड के पास ही चरण स्वरूप मतलब गुरुजी के रखी हूँ। और संगत जी ऊपर मतलब गुरुजी के स्वरूप दीवार में लगाई हुई हूँ। संगत जी मेरा बेटा सो के मतलब सुबह के टाइम था, 4:30 बजे सोया था। उसके बाद उठा था, उसके मतलब दाहिने हाथ से लगा संगत जी मतलब गुरु जी के चरण स्वरूप गिर गया नीचे। मैं कह रही हूँ तो क्यों ऐसा मतलब गिरा दिया, पता नहीं क्या हुआ संगत जी। गुरु जी मैं उठाई स्वरूप उसको मतलब डांटी कि गुरु जी के चरण स्वरूप क्यों तो गिरा दिया। कह रहे मम्मी जानबूझ के नहीं गिराया मैंने, सॉरी गुरुजी आप माफ करना पापा। पता नहीं मतलब मेरा दिमाग ना हर जगह जा रहा संगत जी, गलती से हुआ क्या हुआ गुरुजी, शायद भारी संकट मेरे बेटा को साथ था। गुरुजी हमारे छोटे में काट दिए संगत जी। तब से मेरा दिमाग इतना बेचैनी हुआ है कि आज इतना बड़ा संकट मेरे बेटा के साथ। तो संगत जी मैं ये कह रही थी फिर गुरु जी के ना इतना मतलब मेरा दिल ना कहीं नहीं लग रहा था संगत जी। मैं ही सोच रही हूँ संगत जी आज हमारे गुरु जी ना होते तो हमारा बेटा कितना चोट लगता। हमारे गुरु महाराज थे साथ में, थोड़े में मतलब संकट ने काट दिया हमारे गुरु जी ने। उसके पहले कल मैसेज आया रात को, कुड़िए अपना तू मुंडे को बचा के रख। संगत जी मैंने नहीं जानी कल मेरे बेटे के ऊपर संकट था, नहीं तो मैं जाने नहीं देती उसको काम पे। आज सुबह संगत जी सत्संग तो मैंने सुनी लगा के मतलब गुरुजी के भेजा हुआ सत्संग में सुनी। फिर मैं अपने सिर के पास लगा के रख दी और मैं सुनते सुनते संगत जी में सो गई। इतना सुनी कि कुड़िए अपने मुंडे को तू बचा के रख, उसके ऊपर मतलब संकट आने वाला है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बारी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पास, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी हमारे थोड़े में संकट कर दी। संगत जी मुझे अगर पता होता मेरे बेटा कैसा होगा, संगत जी मैं जाने नहीं देती अपने बेटा को। आज 7 ही बजे लगा हुआ मेरे बेटे को 2 ऑर्डर जैसे मारा, तीसरा ऑर्डर मारे मतलब लेग निकल रहा था वही ऐसे इसके साथ हादसे हुआ था। एक्सीडेंट हो गया था मेरा बेटा। तो गाड़ी की जो टंकी है वो भी पिचक गया। कोई बात नहीं, गाड़ी के टंकी पिचक गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा बेटा तो सेफ है ना संगत जी। बस मैं सुबह जब से लगी ना, मैं सोई थी यहाँ पे, बेटी फोन चला रही थी, मैं सो गई। उसने ना मेरा बेटा ना संगत जी वीडियो डाल रखा था, तो उसने चला रही थी फोन, उसने देखी, कह रही मम्मी मम्मी भैया को एक्सीडेंट हो। मैं क्या, मेरी नींद भी थी, एकदम उठ के बैठ गई। संगत जी मेरी नींद में, कहाँ भैया कैसे ना, फिर ये देख भैया ने वीडियो डाल रखा मम्मी, ये देख इसको हाथ में चोट आई। तो मैंने फ़ोन करी, मेरे को फ़ोन लगा फटाफट भाई पास, मुझे कैसे लग रहे, हाँ मम्मी लग गया। तभी भी संगत जी ऑर्डर मारा, तो मैं बेटा तू आ घर पे फटाफट आ। संगत जी मेरे बेटा मैंने लगी पट्टी उट्टी लगवाई, सुई वगैरह। मैं कह तुझे जब एक्सीडेंट हो गया तो तुझे घर पे आना चाहिए था, तू फोन भी नहीं करे मम्मी पैसा देना है, कर्जा भी हुआ है। तो मैं कि चल कोई बात नहीं करे, हाथ तो दर्द हो रहा था मम्मा। फिर मैं कि चल ऑर्डर मार, मैं कि तू पागल है, तू घर पे आ, तू इतने बड़ा कष्ट लेके तू ऑर्डर मार रहा था। भला इतनी बड़ी बेटे के ऊपर दुर्घटना घटी, माँ कैसे देख सकती संगत जी। मैंने लेके सुई लगवाई और पट्टी भी हुआ। संगत जी सच हमारे गुरु जी जो सत्संग भेजते हैं हमारे लिए ही भेजते हैं। गुरु जी सब संगत के पास जो होने वाली दुर्घटना होती गुरु जी पहले बता देते हैं, पहले सत्संग सुनवा के संकट कटवा देते हैं। गुरु जी हमारे हमारे गुरु जी हर पल पल अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, हर पल पल ब्लेस करते हैं, हमारे गुरु पर अंग संग रहते हैं। तो ये मैं
बोलना चाहती हूँ सास संगत जी, जो मेरे साथ है आज हुआ, वो हमारे गुरुजी साथ थे, बचा लिए। सास संगत जी, इतना याद इसी दंड के मेरे पास आया था सत्संग कि इसी दंड हुआ, किसी के 4-5 बंदे जा रहे थे अपने घर के, गाड़ी इसी दंड हुई, किसी के घुटना मतलब कट के निकल गया, किसी के पैर कट के निकल गया, उसको मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, वो किसी लायक नहीं बचा। कहती हूँ सत्संग आया था, आंटी बता रही थी सब परिवार सब सदस्य को लगा, पर एक बच्चे को ज्यादा लग गया, उसका हाथ भी कट के निकल गया, उसका घुटना भी मतलब कह रहे हैं टूट के बिखर गया। संगत जी, मैं सोच रही मेरे बेटा को दुर्घटना होने वाली थी ऐसी, तो हमारे गुरु पाल थोड़े में काट दिए। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख बारी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का, आज मेरे बेटा को ब्लेस करने के लिए बहुत बुरी बलाई से आपने बचाया गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, आपके लख लख बारी शुक्राना। साध संगत जी, गुरु जी कोई मैसेज भेजते हैं, सच्चे हमारे कर्म काटने के लिए भेजते हैं कि सत्संग सुनवा सुनवा के हमारा कर्म काटते हैं, हमारा दुख दलिदर दूर करते हैं। संगत जी, आज मेरा इतना दिल बेचैनी है, बहुत ज्यादा बेचैनी, कि आज हमारे गुरुजी नहीं होते तो हमारे साथ क्या ही होता। गुरुजी हमारे लाइफ में जब से हमारे हाथ थामे हैं संगत जी, इतनी बुरी बुरी बलाई हमारे गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज हमारे साहिबा, हमारे परम पिता परमेश्वर गुरुजी, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम, लख लख बारी शुक्राना करती हूँ हमारे गुरुपा, हमारे बेटे को बचाने के लिए आपके लख लख बारी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, इतना मेरा मतलब गुरु जी तो सब कुछ संकट काट दी, पर मेरा अंदर से दिल इतना घबराया हुआ ना, अभी भी मेरा ना कुछ करने का मन कर रहा, ना कुछ, ऐसे बैठी हूँ। अलावा गुरु जी मेरे पुत्र, एक शुक्राना तो कर दे। गुरु जी मैं जरूर करूंगी शुक्राना, अपने साथ संगत के साथ जरूर शेयर करूंगी। हमारे आज बेटा इतना बड़ा घटना से, हमारे गुरु जी इतना बड़ा संकट से बचाए। संगत जी, हमारा कोई सत्संग अगर आता ना, शुक्राना सत्संग गुरु जी के ही मर्जी से आता, गुरु जी के ही माध्यम से आता है कि हमारा कष्ट कटवाते हैं हमारे गुरु का। साथ संगत जी, कभी मत इन गौर करिएगा, किसी के पास गुरु जी सत्संग भेजते हैं तो हमारे सब संगत को कष्ट कटवाने के लिए, सुनने के लिए, सत्संग सुनवा सुनवा के हमारे जीवन के कष्ट काटते हैं हमारे गुरुजी। हमारे गुरुजी पृथ्वी में हमारे सब संगत के साथ हमारे संकट काटने के लिए आए हैं हमारे गुरुजी महादेव भगवान बोले भंडारी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो बहुत बेचैनी हूँ आंटी जी, आपके ये शुक्राना है शेयर करने के लिए, बहुत बहुत आपके गुरुजी ब्लेस करें। साथ संगत जी, आपको गुरुजी ब्लेस करें। अब ध्यान रखना संगत जी, जो गुरुजी सत्संग भेजते ना, हमारे दुखों को अंत के लिए भेजते हैं कि हमारी संगत ये सत्संग सुने, अपना दुख को अंत करवाए सत्संग सुन सुन के। आज हमारे बेटा में गुरुजी आज हमारे ना होते, पता नहीं क्या ही होता हमारे साथ, क्योंकि संगत जी वो बच्चा है, उसने टेम्पू वाला जब हादसा किया मेरे बेटे के साथ, पूरा मतलब इतना ब्लड निकल रहा था हमारे बेटे के हाथ से, उसका हाथ शीशा टूटा, उसने 8,000 रुपये मांग रहा था संगत जी, 8,000 रुपये मांग रहा था। मेरे बेटा बोला कि मैं कहाँ से दूँ, तो ये
मेरे बेटा सुबह में काम करता है ना ज़ोमैटो में, तो वो 2 जगह की अपने साथी के पास सारे फ़ोन कर दिया है, इसका फ्रेंड सारे आ गए लड़कों। तब मेरा बेटे के जीव में जीव पड़ा, कह रहा ये 8,000 रुपए माँग रहा था। उसने मतलब इनके सारे फ्रेंड जो लड़के थे इकट्ठा हो गए आके मेरे बेटे के साथ, तब मेरा बेटा को थोड़ी-सी तसल्ली मिला। तो वो मेरे बेटे के फ्रेंड सारे बोले कि भाई तुमने एक तो इंसिडेंट किया, दूसरे पैसा माँग रहा। कह रहा हाँ, दो नहीं तो मैं 100 नंबर बुलाता हूँ। तो कह रहा नहीं 100 नंबर क्यों बुलाएँगे, गलती तुम्हारी। तो संगत जी मेरे बेटे को फ्रेंड जो काम करते थे सारे 2 चक्कर वाले, सारे बोले कोई बात नहीं, तेरे पास लाइसेंस भी नहीं है अभी और तेरी नई गाड़ी है। अगर ये मतलब 100 नंबर बुला लेता है, तेरा गाड़ी भी सील हो जाएगी और तू जो किस्त पे गाड़ी लिया है 1,30,000 के और किस्त तुम्हें भरना पड़ेगा, प्लस तुम्हें गाड़ी भी नहीं मिलेगी, तुम्हारे ऊपर भी चालान भी हो सकता है कि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। इसलिए लाइसेंस नहीं था संगत जी, नंबर नहीं था गाड़ी में, इसलिए उसने टेम्पो वाला नाजायज़ के फ़ायदा उठाया। तो मेरा बेटा दे दिया पैसा, जो भी है गुरुजी की मर्ज़ी से हुआ, कोई बात नहीं है, पैसा तो हाथ में मिले। पर संगत जी हमारे गुरुजी हमारे बच्चे को बचा लिए, क्योंकि गुरुजी आप ही दिया हुआ प्रसाद है महादेव। गुरुजी हमारे बस हमारे बच्चे को अंग संग रहना बहुत बड़ी बुरी बलाई थी हमारे बेटे के ऊपर, आपने संकट काट दिया गुरुजी। बहुत बहुत आपके लख लख बारी करोड़ों करोड़ों बारी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अरबों खरबों शुक्राना। और हम क्या कर सकते हैं गुरुपा, हम बस इतने कर सकते हैं महादेव, ये शुक्राना ही कर सकते हैं। आपके श्री चरणों को धो हूँ प्रभु, आपके दिया हुआ ये जीवन है और पल पल ख्याल रखते हो प्रभु, पल पल ख्याल रखते हो मेरे गुरुपा, पल पल ख्याल रखते हो। संगत जी मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी मेरा दिमाग अभी भी नहीं काम कर रहा, बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, साध संगत जी, जय गुरु जी, आंटी जी, आपके गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करें। ये मेरा शुक्राना सत्संग सभी संगत को बीच में शेयर करने के लिए बहुत बहुत गुरु जी ब्लेस करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज ही मेरा शुक्राना का 5वां दिन है, 5वें दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करवा दीजिए गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज आपने बोला है कि संध्या वेळ का शुक्राना सत्संग किया कर, पर गुरु जी आपके श्री चरणों में एक प्रार्थना है गुरु जी। आपको सब मालूम है, मैं संध्या वेळ का या सुबह ऐसा शुक्राना सत्संग आप ही करवा के लीजिए गुरु जी। जब जैसा मौका होता है वैसा हमें मुझे काम करना पड़ता है गुरु जी, आपको सब मालूम है गुरु जी। अगर आप चाहते हैं कि मैं सुबह का शुक्राना अदा करूं, शुक्राना सत्संग करूं, तो वो आप करवाइए गुरु जी। संध्या वेळ का शुक्राना करूं तो वो आप करवाइए गुरु जी। सुबह से रास्ता देख रही थी कि मैं कैसे शुक्राना सत्संग करूंगी, पर कृपा की गुरु जी, आज आपने करवा के ले रहे हो गुरु जी। आप ही बुलवाइए मुझसे शुक्राना। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। श्री माता जी के चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन है गुरु जी महाराज। जो आपने मेरा हाथ थामा है उसके लिए बारंबार बारंबार अनंत अनंत करोड़ों बार शुक्राना है गुरु जी। संगत जी अगर मुझसे और गुरु जी अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो कृपा करके मुझे क्षमा करें गुरु जी। संगत जी मुझे क्षमा करें गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग कल आज सुबह के जो स्वप्न आया मुझे उसी का है। जो कर्म आपने मुझसे मेरे कर्म काटे, बहुत बड़ा हादसा होने से मुझे बचाया, उसका शुक्राना अदा करना चाहती हूँ गुरु जी महाराज। आप 1 हफ्ते से मेरे को बोल रहे हैं गुरु जी महाराज कि तेरे किचन में गैस सिलेंडर फटने वाला है,
कुछ हादसा बड़ा होने वाला है। लेकिन गुरुजी, मैंने अपने पति अंकल से बोला कि गैस की बात आती, गैस चेक करवाएंगे, पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन मुझे मन ही मन चिंता खाई जा रही थी। 2-3 बार मैंने सत्संग सुन लिए, कल का सत्संग नहीं सुन पा रही थी गुरुजी महाराज। सत्संग बहुत सारे थे, बेटी के कष्ट के ऊपर, इनके कष्ट के, हस्बैंड के कष्ट के ऊपर, मेरी तबीयत के ऊपर, इतने सारे सत्संग सुनते सुनते रात के 10 बज गए थे गुरुजी। और आपकी बड़ी मेहर रही कि मैं सत्संग सुन पा रही हूँ इतने सारे, उसका भी शुक्राना है गुरुजी। तो रात को था कि तेरे किचन में बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, तेरा गैस सिलेंडर फटने वाला है। और गुरुजी अब 10 बज गए थे, मैं बोली सुबह उठने की कोशिश करूँगी, तो जल्दी से सो जाती हूँ। आप किसी चरणों में सब छोड़ के मैं जाके सो गई। कितने सारे सत्संग आते हैं गुरुजी, इतना नहीं सुन पाती, सब 1-1 घंटे के सत्संग रहते हैं गुरुजी। आधे आधे के घंटे के सत्संग रहे तो मैं सुन भी लूँ गुरुजी, बहुत बड़े सत्संग रहते हैं। मुझे क्षमा करना गुरुजी, शायद कष्ट भी मेरे उससे भी बड़े होंगे जो आप अपने ऊपर लेके काट रहे हो, और हमें सत्संग सुनने में भी तकलीफ होती है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं गुरुजी। तकलीफ की बात नहीं है गुरुजी, समय नहीं रहता है और छुप छुप के सब सुनना पड़ता है। क्षमा करना गुरुजी, अगर कुछ भी आपके श्री चरणों में गलती के शब्द बोल दिए हों, मैंने गलती से कुछ शब्द बोल दिए हों, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। तो आज सुबह मेरे स्वप्न में ही आपने मुझे दिखाया कि मेरे किचन में मतलब वो सिलेंडर फूटा, और क्या हुआ मुझे वो समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ बहुत धुआं निकल रहा है, जल रहा है, और जो बर्नल था वो बाहर आ गया है, और हम लोग सब बुझा रहे हैं। बस ऐसा सब दिखा कि कुछ तो हुआ है, कुछ जला है वहां पर। आँख खोलती हूँ, देखती हूँ, घबरा के उठती हूँ कि ये क्या था, देखी तो मैं सपने में थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सुबह का शुक्राना आपको करवाना होगा गुरुजी। कृपा करो गुरुजी मुझ पर कि मैं बेफिक्री से आपके सामने बैठकर शुक्राना अदा कर सकूं, सत्संग शेयर कर सकूं, लोग बता सकूं मेरे ग्रुप का क्या है। गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है। मैं किसी से बातचीत नहीं कर सकती गुरुजी आपके बारे में। आप कितने कर्म काट रहे हैं, कितने संकट हर रहे हैं, कितनी खुशियां दे रहे हैं, ये सब मैं सबको बताना चाहती हूँ गुरुजी। वो दिन कब आएगा, कब आएगा गुरुजी, जब लोग मुझ पे विश्वास करें, ये जो बोलती है वो सच है। ऐसा दिन लाओ गुरुजी, लाओ। बहुत सारे अनुभव दिए हैं, इतने सारे अनुभव दिए हैं गुरुजी, इतने सारी बातें बताए हैं गुरुजी। हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे कर्म करना चाहिए। धन्य हुई गुरुजी, धन्य हुई गुरुजी, सही में आप पापा है, ऐसे भी बढ़ के परमपिता परमात्मा ही हैं आप, जो हमें सही रास्ते पे उंगली पकड़ के चलना सिखाता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और एक शुक्राना सत्संग है गुरुजी, मुझसे क्या गलती हो रही मुझे नहीं मालूम, या आप मेरी परीक्षा ले रहे, या भोलेनाथ और आप तो एक ही हैं। मंदिर जा रही हूँ जल चढ़ाने के लिए, उसमें दारिद्र्य हरण दोष के लिए सोनू अंकल का मैसेज था कि हल्दी चढ़ाना है शंकर जी को, और वो जल से नहाना है 5 दिन। एक दिन तो हुआ, दूसरे दिन में हल्दी की डब्बी घर में भूल के चली गई। मैंने चलो गुरुजी महाराज की इच्छा नहीं होगी, ठीक है। अब दूसरे दिन जाती हूँ तो घी की बत्ती घर पे रह गई। मैंने चलो ये भी गुरुजी महाराज की इच्छा है। तीसरे दिन जाती हूँ तो वो मंदिर में ताला रहता है, वहां से जल लेकर मैं और दूसरे मंदिर आकर जल चढ़ा देती हूँ। और आज ये चौथा दिन होगा गुरुजी संगत जी, तो आज जाती हूँ तो पानी तो मैं बहुत सारा लेके गई थी, बॉटल में भी दूध भी लेके गई थी साथ में, तो दूध जल चढ़ा दी मैंने, बॉटल का चढ़ा दी, लोटे का पूरा चढ़ा दी, और दूध वैसे ही रखा रह गया। अब दूध रखा ही रह गया, यानी भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं या मुझे उपाय नहीं करने हैं, क्या है ये आप जाने गुरुजी।
फिर मैंने वहां से पूछा कि और जल कहाँ मिलेगा, फिर वो दूध भी चढ़ा कर आई और जल भी चढ़ाई। भोलेनाथ, मुझसे जो भी गलती हुई गुरुजी क्षमा करना। गुरुजी, आपके बताए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रही हूँ गुरुजी। मैं सब समर्पित कर दी हूँ कि माँ के द्वारा आप मुझे मिले और आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो मैंने सरेंडर कर दिए। आपने बोला है कि अपना दिमाग नहीं लगाना, मैं अपना दिमाग नहीं लगा रही जैसा आप बता रहे हो। पूरा अपने आप को छोड़ के आप पे विश्वास करके चल रही हूँ गुरुजी। जो भी गलती हो रही होंगी उससे मुझे क्षमा करो गुरुजी। हे करुणा के सागर, दया के सागर भोलेनाथ, या तो मेरी परीक्षा ले रहे हैं, क्या है मुझे नहीं मालूम, कौन सी चीज क्या हो रही है। मुझे क्षमा करो गुरुजी, मुझे क्षमा करो। मुझसे जाने अनजाने में बहुत अपराध हुए हैं, बहुत गलतियां हुई हैं, उन सब के लिए मुझे क्षमा करो गुरुजी। मेरे हस्बैंड से भी बड़े बुजुर्गों के बहुत अपमान हुआ है कई बार। वो करते सबके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब उनको कोई समझता नहीं है तो उनके हाथों से बहुत से गलत कार्य हुए हैं गुरुजी। मेरी माँ को भी उन्होंने बहुत अपशब्द बोले हैं, अपनी माता पिता को भी बहुत अपशब्द बोले हैं, जबकि वो अपनी माँ के लिए हाथों से खाना खिलाते, इतना है उनका, और आज भी बहुत श्रद्धा समर्पण से करते हैं। लेकिन कुछ चीजें जिंदगी में हुई हैं गुरुजी, उसका पश्चाताप मुझे आज भी है और दोषी मैं ठहराई गई हूँ गुरुजी। बहुत सारी जगह पर मेरी ना गलती होते हुए भी मैं दोषी बनी हूँ गुरुजी। कृपा करो गुरुजी, उनको सद्बुद्धि दो गुरुजी। वो मेरा बिल्कुल नहीं सुनते, बिल्कुल भी नहीं सुनते गुरुजी। सही बात बोलो, कुछ भी बोलो, पर नहीं सुनते। कृपा करो गुरुजी, थक गई हूँ। आज मेरी उम्र 60 साल की होते आ रही है गुरुजी। ये जीवन का सफर ऐसे ही चलते रहेगा, कब तक चलते रहेगा गुरुजी। मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई गुरुजी, उन सब के लिए मुझे क्षमा करो गुरुजी। मेरे पुत्रों से भी हम दोनों को क्षमा दिलवाओ गुरुजी, मेरे पूरे परिवार को क्षमा दिलवाओ गुरुजी। पितृ बहुत परेशान है, उनको मोक्ष दो, अपने चरणों में लो गुरुजी, उनकी मुक्ति कराओ गुरुजी। जहाँ भी तकलीफें, जो भी परेशानियां हो रही हैं, उन सबको वजह से हमको हमको जो भी परेशानी हो रही है उन सबको क्षमा करो गुरुजी। हमारी परेशानियों को दूर करो गुरुजी। आज सुबह आपने 4 बजे उठाया, लेकिन आंखें बहुत दुख रही थी गुरुजी, खोलना नहीं हो रहा था, फिर से सो गई मैं। 5 बजे का अलार्म बजा, फिर 5 बजे तो उठी, लेकिन सुख लेकिन सुबह का अमृत वेला नहीं संभालना होता गुरुजी। कैसे करूं, क्या करूं, कौन से नियम से कहाँ क्या करूं मैं बैठ नहीं सकती घर में, दिया लगा के या भगवान के सामने में बैठ नहीं सकती गुरुजी, आपको सब मालूम है। बस नहा धो के जल्दी से पार्क जाने की कोशिश करती हूँ कि वहां पर तो भी मोबाइल खोल सकती हूँ मैं। आप करवाओ मुझसे अमृत वेला गुरुजी, आपको करवाना होगा गुरुजी। जब भी मैं पार्क जाती हूँ ना गुरुजी, आप मेरे रास्ता दिखते, ऐसा लगता है जाते साथ ही आप मेरे साथ रहते हैं तितली रूप में। मेरे साथ साथ आप मेरे को वॉक करते हुए दिखते हैं गुरुजी, मेरे अंग संग रहते गुरुजी। बहुत अच्छा लगता है मुझे आपसे मिलके। ऐसा लगता है चलो गुरुजी है, देख रहे हैं गुरुजी, पर कितनी लेट आ रही है ये देख रहे हैं गुरुजी। गुरुजी, ज्यादा सुबह जाने में भी डर लगता है, लेकिन उठ ही नहीं पा रही हूँ गुरुजी। आपको करवाना होगा गुरुजी, आप करवाइए, आप रास्ते निकालने, आप रास्ते निकाले गुरुजी। आप जितने उपाय बताते हो उतने उपाय नहीं कर पाती हूँ गुरुजी, उतना ना भोग लगा पाती हूँ। आपने कल संदेश दिया मुझे, तेरे हाथ का कड़ा प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, मुझे खाना है। नहीं बना पाई गुरुजी, आज बनाऊंगी, आप बनवा के लीजिए गुरुजी। सुबह से तो इसी में थी कि आज शुक्राना सत्संग शेयर होगा कि नहीं होगा, कहाँ जाके करूंगी, कैसे करूंगी, यही सोच रही थी। पर आपने मौका दिया गुरुजी, करवा लिया गुरुजी, उसका शुक्राना है गुरुजी। आज मैं फिर से आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, जो अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हैं गुरुजी। जो भी गलतियां हुई हैं आप सब जानते हैं।
आपने बताया कि जो बच्चों को तू जन्म नहीं दे पाई, उन बच्चों की वजह से तेरे बच्चे को तकलीफ आ रही है गुरुजी। उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए गुरुजी, नादानी में हुआ, मैं तो भूल भी गई थी, आपने याद दिलाया इतना बड़ा काम। एक ऐसी अभागी माँ हुआ है, आपने इतने प्यारे बच्चे दिए थे। घर के हालात और जो झगड़े देख के गुरुजी ये सब काम करने में आ गए गुरुजी। ना चाहते हुए भी कोई माँ कैसे सोच सकती है, लेकिन हो गए गुरुजी, गलती हो गई गुरुजी। उन बच्चों को अपने चरणों में लो, उनकी आत्मा तृप्त करो, उनको मोक्ष दो गुरुजी। ना जाने कहाँ भटक रहे होंगे गुरुजी। मुझसे गलती हुई है, मेरे पति को भी क्षमा करो गुरुजी। हमसे बहुत से अपराध हो गए होंगे, बहुत बड़ा अपराध हुआ है गुरुजी। बार बार आपको क्षमा चाहती हूँ, जब भी सत्संग में सुनती हूँ मेरा हृदय कांप उठता है गुरुजी। इतना बड़ा जुर्म किया है गुरुजी मैंने, इतना बड़ा जुर्म किया है गुरुजी, मुझे क्षमा दीजिए, क्षमा कीजिए गुरुजी। माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन माफ कर दीजिए प्लीज गुरुपा। उसका शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे माफी देने का मौका दिया है, अपनी गलती स्वीकार करने का मौका दिया है, पश्चाताप करने का मौका दिया है। इसका शुक्राना है गुरुजी आज। शुक्राना 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 गुरुजी, लख लख बार शुक्राना है गुरुजी। कृपा करो गुरुजी। आज आपने एक मैसेज और दिया है, मैं अपनी आंखें बहुत अच्छी लग रही, मुझे सुकून लग रहा है आंखों में थोड़ा सा। तो बेटी के लिए आ रही थी कि बेटी की आंखें मुझसे भी ज्यादा कमजोर हैं गुरुजी। तो आज आप मन की बातें पढ़ लेते गुरुजी। अभी वो सत्संग में सुन नहीं पाई हूँ, उस सत्संग में है आज मैंने तेरे बच्चों की आंखों को ब्लेस कर दिया गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, सत्संग भी सुनवा के लीजिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आप कैसे मन की दिल की बात पढ़ लेते गुरुजी। और दूसरा मैसेज ये भी था, अब तूने माफी मांग ली है ना, तेरे सब काम बन जाएंगे। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना है। हे करुणा के सागर, हे दया के सागर, जो आपने मुझे ये मौका बख्शा, आपने मेरा हाथ थामा। हर क्षण हर पल हमारे ऊपर आपकी नजरें हैं, आपकी रहम है, आपकी ब्लेसिंग्स है, उसका शुक्राना है। मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना है। बहुत सारे उपाय हैं गुरुजी, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी। आप मुझे घर से बाहर निकालिए, आप मेरा हाथ पकड़ के करवाइए गुरुजी। मुझे आत्मशक्ति दीजिए गुरुजी, आत्मबल मनोबल बढ़ाइए मेरा गुरुजी। मैं बहुत डरी डरी रहती हूँ गुरुजी, इस डर को बाहर निकालिए गुरुजी। आजादी दीजिए मुझे, आजादी की जिंदगी दीजिए गुरुजी। थक गई हूँ गुरुजी, थक गई हूँ गुरुजी। प्लीज गुरुजी कृपा करो गुरुजी, अमृत वेला करवाओ। मुझे नहीं मालूम कैसे क्या करना, बस मैं सिमरन कर लेती हूँ, लेटे लेटे सिमरन करते आ रही हूँ 7 साल से। अब तो मुझे आशीर्वाद दो गुरुजी, आपके चरणों में अरदास लगा के अच्छे से बैठ के अरदास लगा सकूं गुरुजी। महाराज मेरे घर आइए गुरुजी। आप बोल रहे हो तेरे घर आ रहा हूँ जल्दी से, तेरे कर्म कट गए, फिर इतने सारे सत्संग रहते गुरुजी, बड़े बड़े सत्संग रहते 1.5 घंटे के गुरुजी, पूरे परिवार के लिए रहते गुरुजी, किस किस का सुनूं मैं। कृपा करो गुरुजी, मेहर करो गुरुजी, मेरे पूरे परिवार को अपने चरणों में ले लो गुरुजी महाराज। वो बेटा बहुत दूर रहता है, कहाँ से जल प्रसाद टीका लगाऊं, कौन मेरी सुनता है गुरुजी, कौन सुनता है आपकी बेटी की। जितना आप जानते हो उतना मुझे कोई नहीं जानता ना गुरुजी। कृपा करो गुरुजी, बस यही अरदास है गुरुजी। आपका लाख लाख बार शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। हजारों करोड़ों बार शुक्राना है, जो आप मुझे मिले उसका शुक्राना है। हर क्षण हर पल मुझे सुकून दिया, मुझे शांति दी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, इस उम्मीद का शुक्राना है गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर एक पल का, हर एक चीज का, हर एक क्षण का शुक्राना शुक्राना है। शुक्राना गुरुजी, सुबह जल्दी उठाए उसका शुक्राना है।
ऐसे ही सुबह उठा दीजिएगा गुरुजी। गुरुजी एक बात और बोलनी है। अभी दोपहर में मैं लेटी लेटी सत्संग सुन रही थी, तो एकदम से पूरी हिल जाती हूँ गुरुजी में, पता नहीं कौन सी बाधा है। और ये अभी से नहीं, 4-5 साल 6 साल बहुत मतलब 10-15 साल से समझ लीजिए हो रहा है। महीने में एक आध बार तो होता ही है, एकदम से झटके लगते गुरुजी और हिल जाती हूँ जैसे किसी ने मेरे को झंझोड़ा हो। कृपा करो गुरुजी, मेरे अंदर जो भी नकारात्मकता है उसे निकालो गुरुजी। आपके चिंता में सिमरन में रहती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता गुरुजी। कृपा करो गुरुजी, कृपा करो गुरुजी, मेहर करो गुरुजी। अब मैं यहीं पर अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी। कुछ गलती हो तो क्षमा करना संगत जी। गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे अपराधों की मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा दीजिए प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, ये था आंटी जी द्वारा बोला गया शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आपको ये सत्संग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और गुरुजी के सत्संग को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आप अपना कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करना भी बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप के माध्यम से आप मुझे अपना सत्संग भेज सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप अपना कोई भी सत्संग होगा वो मेरे साथ साझा ज़रूर करेंगे और मेरी कोशिश रहेगी मैं आपका 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपका सत्संग शेयर कर दूं। तो इसी के साथ ही वाणी को विराम देती हूँ। नए सत्संग के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, अपनी कृपा यूं ही अपनी संगत पे बनाए रखना। जो आपकी संगत के दुख है, अपनी संगत के दुखों को निवारण करना, उनके दुखों को कम करना, उनके दुखों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना। गुरु जी महाराज कृपा बनाए रखना अपनी संगत के ऊपर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।